सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस सभा बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर एक नए कांसेप्ट को लेके एक न्यू लेक्चर में, जो कि यहाँ पे जो है लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में जो है सारे चीजें को जो है हमने देखा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे, है ना, जानेंगे। अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है सबसे पहले सेल वॉल देखेंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, है ना। एंड जो है आगे फर्दर जो है हम मूव कर रहे होंगे, है ना। तो लेकिन जो है सबसे पहले जो है उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जो है जरूर कर दीजिएगा, और जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में एक दिल देके जाइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। लेकिन जो है इस यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ पे डिफरेंस जो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बीच में जो है डिफरेंस देखना पड़ेगा, है ना, जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन फिर से जो है एक बार जो है मैं जो है शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ, है ना, कि प्लांट सेल में जो है यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है। लेकिन वहीं पे जो है अगर देखा जाए, और सेल वॉल भी जो है प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर। लेकिन अगर वही देखा जाए कि अगर एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, एंड बाकी जो कि सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एंड बाकी प्लास्टिड एब्सेंट होता है। जो कि ये सब जो कैरेक्टर जो कि प्लांट के है जो कि एब्सेंट है एनिमल्स में, बाकी जो कि सेल वॉल भी जो है एब्सेंट है। बस जो है सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रियोल जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। हाँ, तो अब जो है ये तो ओवरव्यू था, है ना, कि डिफरेंस देखा हमने प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में, है ना, उसके सेल्स के बीच में। लेकिन अब जो है यहाँ पे सेल वॉल के बारे में देखेंगे। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो है यहाँ पे वो एक डेड लेयर होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि वो सेल वॉल जो है वो एक डेड लेयर होता है, और डेड लेयर है, और वो सारे के सारे यूकैरियोट्स के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कारण जो है, क्योंकि ये यही बात जो है मैंने पहले भी बोला था इसी चैप्टर के अंदर, है ना, आगे के लेक्चर्स में, है ना, तो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जो है अगर मैं कहूँ तो सेल वॉल जो है वो हर एक यूकैरियोट्स के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होता है, एंड बाकी जो है ये जो है डेड लेयर होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में, है ना, या फिर एल्गी में या फंगी में जो है प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, तो मीन्स ये सब जो है यूकैरियोट्स है, प्रो यूकैरियोट्स है ना, तो इस सब के अंदर जो है ये सेल वॉल जो है हमें देखने को मिल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था एल्गी, है ना, और फंगी, एंड बाकी जो कि यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टे का सेल वॉल जो है यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है ना। प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे डाई एटम्स का, जो कि डाई एटम्स के अंदर सेल वॉल कैसा प्रेजेंट है, वो जो है सिलिका सिलिका का जो है सेल वॉल जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे अगर डायग्नोफ्लिगलेट्स देखे, तो डायग्नोफ्लिगलेट्स के अंदर जो है क्या देखने को मिलेगा हमें, सेल वॉल जो है वो पेक्टिन का देखने को मिलेगा, एंड बाकी जो है पेक्टिन और सेल्यूलोज का जो है वो देखने को मिलेगा किसके अंदर, डायग्नोफ्लिगलेट्स के अंदर। ठीक है ना, और जो है ये जो है दो है जो कि प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स एंड डायग्नोफ्लिगलेट्स जो है, जिसके अंदर सेल वॉल जो है ऐसा ऐसा तरीके का देखने को मिलेगा। जिसमें डायटम्स के अंदर मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि वो जो है सिलिका का बना देखने को मिलेगा, और जो है यहाँ पे डायग्नोफ्लिगलेट्स के अंदर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा के अंदर का हो गया। अब एल्गी के अंदर देखेंगे, एल्गी का सेल वॉल जो है कैसा बना होता है, गैलेक्टस का बना होता है, मनानास का बना होता है, एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज, गैलेक्टस, मनानास एंड CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये चार तरीके का से मीन्स कॉम्पोजिशन से जो है ये सेल वॉल बना होता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर। ठीक है, तो एल्गी के अंदर सेल्यूलोज, गैलेक्टस, मनानास, CaCO3 एंड जो कि CaCO3 जिसे कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को जो है CaCO3 जो है हम कहते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है यहाँ पे सेल वॉल। तो ये जो है कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का किसके अंदर, एल्गी के अंदर जो है होता है। अब जो है फंगी के अंदर जो है काइटिन का बना होता है सेल वॉल, है ना, सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है, एंड बाकी जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन्स यहाँ पे जो कि कॉम्पोजिशन जो है नाक का होता है, मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन का जो है यहाँ पे सेल वॉल बना होता है ना। ये फंगी जो होता है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्लांट का सेल वॉल जो है कैसा बनाता है, वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन का जो है यहाँ पे ये चार कॉम्पोजिशन जो है उससे बना होता है। किसका सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन का जो है कॉम्पोजिशन से जो है यहाँ पे बना होता है। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे सेल वॉल जो है इन सब जो है प्रोटिस्टा के अंदर, एल्गी के अंदर, फंगी के अंदर, एंड बाकी जो है यहाँ पे प्लांट के अंदर जो है सेल वॉल जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन सारे यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है मैंने बातें बता दी है। इन्हीं सब बातों को जो है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम फर्दर जो है आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सेल वॉल। मैं वो जो है वो डिफरेंस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में जो है वही डिफरेंस जो है लिखवा दिया हूँ, समझाया भी था, लेकिन इस लेक्चर में भी मैं समझा दिया हूँ। लेकिन जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो है मैंने जो है
वहाँ पे लिखवा दिया था। वही डिफरेंस है प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स के बीच के डिफरेंस। लेकिन जो है अब डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे सेल वाल के बारे में, है ना। सेल वाल क्या होता है, आउटर लेयर होता है सबसे पहली बात, है ना। सेल वाल जो है वो क्या होता है, सेल वाल क्या होता है, वो आउटर लेयर होता है। सेल वाल जो है वो क्या होता है, आउटर LAYER लेयर होता है ना। ये आउटर जो है ये आउटर लेयर होता है। एंड बाकी जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है ऑल यूकेरियोट्स के अंदर, नॉट प्रेजेंट इन ऑल EUKARYOTE, हर यूकेरियोट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो प्रेजेंट होता है, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे प्रोटिस्टा के बारे में, है ना। प्रेजेंट इन कहाँ वो प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो है प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा के अंदर, PROTISTA प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर दूसरा प्रेजेंट होता है, जो कि एल्गी के अंदर जो है, एल्गी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है वो फंगी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है वो प्लांट के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है सेल वाल, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, फंगी के अंदर देखने को मिलता है सेल वाल। एंड बाकी जो है मीन्स एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, यूकेरियोट के ये सब है। बाकी जो कि प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है। कॉम्पोजिशन क्या क्या है इसका सेल वाल का वो लिख लेते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जो है कॉम्पोजिशन जो है मीन्स सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, डाई एटम्स के अंदर जो है उसका, डाई एटम्स के अंदर सिलिका का बना होता है उसका सेल वाल, SILICOUS सिलिकस का बना होता है, सिलिकस कह सकते हैं। बाकी डायग्नोफ्लेगेलेट्स डाइनो FLAGELLATE डायग्नोफ्लेगेलेट्स जो है वो डायग्नोफ्लेगेलेट्स में जो है यहाँ पे क्या होगा, वो जो है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का बना होगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का बना होगा, है ना। CELLAULOS सेल्यूलोज प्लस ECTIN पेक्टिन का जो है यहाँ पे बना होगा, ठीक है। तो ये जो है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का जो है यहाँ पे डायग्नोफ्लेगेलेट का सेल वाल जो है यहाँ पे उसका कॉम्पोजिशन जो है वो रहता है। एंड बाकी यहाँ पे जो है कॉम्पोजिशन क्या रहता है, एल्गी के अंदर सेल वाल का कॉम्पोजिशन जो कि सेल्यूलोज गैलेक्टास बनाना CaCO3 का, है ना। CELLULOS सेल्यूलोज, GALAC गैलेक्टोस, सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टोस होता है, फिर एंड CaCO3 मनोस एंड CaCO3, ये CalCium कैल्शियम, CaRBONate कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना होता है CaCO3। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये चीज जो है वो होता है। एंड बाकी फंगी का सेल वाल जो कि काइटिन का बना होता है, और जो का उसका पॉलीमर जो है किसका पॉलीमर होता है, नाग का पॉलीमर होता है ना। तो सेल वाल जो है TIN काइटिन का बना होता है ना। तो सेल वाल जो है वो काइटिन का बना होता है। एंड बाकी जो कि पॉलीमर है क्या, POLY पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर किसका पॉलीमर है, ये नाग का पॉलीमर है, NAG नाग मीन्स N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। एंड बाकी जो कि प्लांट का सेल वाल जो है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज प्रोटीन एंड पेक्टिन का जो है यहाँ पे सेल वाल बना होता है। तो CELLULOS सेल्यूलोज, HEMI हेमी, CELLULOS सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है, हेमीसेल्यूलोज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है, OTEIN प्रोटीन का बना होता है, एंड CTIN पेक्टिन का जो है वो बना होता है। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन का जो है वो सेल वाल बना होता है, कौन, है ना, प्लांट का। तो ये जो है मैंने जितना भी मैंने बातें बताया उतना जो है मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है ना। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जैसे मैंने बताया पहला प्रोटिस्टा है, फिर उसका एल्गी है, फिर फंगी है, फिर प्लांट है। यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स जो कि सिलिका का बना होता है मीन्स कॉम्पोजिशन, एंड डायग्नोफ्लेगेलेट्स के अंदर जो कि सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। बाकी जो कि एल्गी के अंदर सेल्यूलोज गैलेक्टस बनाना CaCO3 का बना होता है। बाकी जो कि फंगी का सेल्यूलोज काइटिन का बना होता है, जो कि पॉलीमर ऑफ नाग है, एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जिसे कहेंगे। बाकी जो कि प्लांट है जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन का जो है ये बना होगा, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन जो है प्लांट के अंदर रहता है, ठीक है। तो इन सबको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो है अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे अभी जो है हम जो है जैसे कि मैंने बताया प्लांट सेल वाल जो है दो तरीके के जो है यहाँ पे प्लांट सेल वाल होता है। तो प्लांट सेल वाल जो कि यहाँ पे जो है प्राइमरी सेल वाल जो है यहाँ पे होता है और जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल जो है यहाँ पे होता है। तो प्राइमरी सेल वाल जो है नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइमरी सेल वाल है, मीन्स इसका मतलब प्राइमरी है, उसका प्राइमरी काम है, प्राइमरी जगह पे जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। सेकेंडरी सेल वाल मीन्स सेकेंडरी उसका काम है या फिर जो है सेकेंडरी जगहों पे जो है प्लांट्स में वो प्रेजेंट होने वाला है या फिर रहता होगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वाल जो होता है वो जो है मेरिस्टेमेटिक के सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो है सेकेंडरी सेल वाल जो है वो जैसे कि कह सकते हैं कि मीन्स ये ट्री के जो है तनाव में जो जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं उसमें जो है सेकेंडरी सेल वाल जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वाल जो होता है वो पेरेनकाइमेटस हो सकता है ना, और जो है प्राइमरी सेल वाल जो है जैसे जैसे मैच्योर होगा वो जो है डिसमिस होता चला जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गया। दूसरा बात जो कि प्राइमरी सेल वाल है इसका मतलब है कि वो थिन सेल वाल होगा, थिन मतलब पतला होगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वाल जो है थिन होगा, है ना, समय के साथ साथ जो है या फिर जो है मैच्यूरेशन के साथ साथ जो है वो जो है डिसमिस होता चला जाएगा, मींस डिसमिस मींस गायब होता चला जाएगा, है ना के बराबर जो है एक समय के बाद जो है प्राइमरी सेल वाल हो जाएगा और वो जो है सेकेंडरी सेल वाल के में जो है तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी सेल वाल जो होता है वो क्या होता है, उसमें जनरली जो है प्राइमरी सेल वाल के अंदर जो है ये जो है इलास्टिक होता है, ताकि ये इलास्टिक होगा तभी जो हो जाके जो है ये प्राइमरी है, मींस सबसे छोटे वाले सेल में होगा, ये इलास्टिक नहीं हुआ तो ये जो है ग्रोथ करने में कैसे हेल्प कर रहा है, एक्सटेंशन या फिर जो है इसमें कैसे हेल्प कर रहा है, तो ये एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो है प्राइमरी सेल वाल जो होता है वो जो है इलास्टिक होता है, लेकिन वही सेकेंडरी सेल वाल जो है वो रिजिड होता है और वहां पे जो है वो एक्सपेंशन में तो ग्रोथ या उसमें जो है नहीं कर रहा होता, लेकिन जो है वो ग्रिथ में जो है इंक्रीज करने में या फिर एरिया सरफेस एरिया में जो है करने में जो है इंक्रीज करने में जो है वो हेल्प कर रहा होता है या फिर प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है सेकेंडरी सेल वाल। वहां सेकेंडरी सेल वाल में जो है स्केलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम जो कि पेरेन्काइमा जो कि ये सब जो है एग्जांपल्स है। एंड बाकी जो कि वो थिक होता है, रिजिड होता है, एंड बाकी जो है वो जो है मेनली जो है उसका फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन में कह सकते हैं या फिर जो है हम कह सकते हैं कि वो जो है मैकेनिकल सपोर्ट में जो है वो हेल्प कर रहा होगा। कौन? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट में जो है जनरली हेल्प कर रहा होगा, है ना। तो ये दोनों ही डिफरेंस है प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल में, जो कि मैं लिख देता हूँ, है ना। तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट सेल वाल आर टू टाइप। प्लांट सेल वाल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, है ना। प्लांट सेल वाल जो है वो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल होता है और सेकेंडरी सेल वाल होता है यहाँ पे। प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल, सबसे पहला बात जो है यहाँ पे प्राइमरी सेल वाल में जो है प्रेजेंट होता है यंग प्लांट्स में, है ना। ये जो है प्रेजेंट इन यंग प्लांट में जो है वो प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वाल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो यंग प्लांट्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पेरेन्काइमा सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर जो है पेरेन्काइमा सेल जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर पेरेन्काइमा सेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो कि प्राइमरी सेल वाल जो है डिसमिस्ड हो जाता है ना, मीन्स जैसे जैसे जो है मैच्यूरेशन जो है उसका होता रहता है। प्राइमरी सेल वाल डिसमिस्ड व्हेन सेल मैच्योर, व्हेन सेल मैच्योर, देन प्राइमरी सेल वाल जो है वो डिसमिस्ड हो जाता है ना। यहाँ पे जो है मैंने बताया था यहाँ पे जो है ये क्या होता है, थिन सेल वाल होता है ना। और पांचवा पॉइंट जो है ये क्या है कि ये क्या कर रहा होता है, ये इलास्टिक होता है, हेल्प कर रहा होता है, ये ELASTIC इलास्टिक होता है। ये देखो ये जो है ये इलास्टिक होता है, थिन होता है, एंड बाकी जो हेल्प कर रहा होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में, है ना। हेल्प इन EXPANSION एक्सपेंशन एंड
ग्रोथ में जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में जो है ये हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इलास्टिक होता है, थिन होता है, सेल जैसे जैसे मैच्योर होता है तो प्राइमरी सेल वाल जो है वो डिसमिस होने लग जाता है, और साथ ही साथ में जो है ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स या पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, और जो है प्रेजेंट होता है यंग प्लांट्स के अंदर जो है प्राइमरी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वही जो है सेकेंडरी सेल वाल में अगर देखेंगे तो ये जो है सबसे पहला पॉइंट जो कि सेकेंडरी सेल वाल में, ये कि सेकेंडरी सेल वाल प्रेजेंट इन मैच्योर या डिफरेंशिएटेड सेल्स में जो है प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी सेल वाल प्रेजेंट इन मैच्योर या डिफरेंशिएटेड सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बाकी दूसरा जो मैंने बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट है, वो जो है स्केलेनगामा जाइलम फ्लूएम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है ना। कोलेनगामा स्केलेनगामा NCHYMA कोलेनगामा RENCHYMA स्केलेनगामा जाइलम एंड फ्लूएम ZYLEM जाइलम एंड PHELOME फ्लूएम जो है इसके अंदर जो है ये क्या देखने मिलता है, सेकेंडरी सेल वाल जो है वो देखने को मिलता है। सेकेंडरी सेल वाल जो है ग्रो करता है एंड एज द सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, एज सेल मैच्योर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे जो है यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी वाल जो है वो ग्रो करता है ना। एज सेल मैच्योर, सेकेंडरी सेल वाल क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, है ना। तो सेकेंडरी सेल वाल जो ग्रो करेगा जैसे जो है सेल मैच्योर करेगा वैसे वैसे जो है सेकेंडरी सेल वाल जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा। एंड बाकी दूसरा थिक होगा, रिजिड होगा, ये है ना, थिक होगा, रिजिड होगा, ये थिक होगा, RIGID रिजिड होगा, सख्त होगा, है ना, मोटा होगा, सख्त होगा। एंड बाकी डू नॉट अलाउ द सेल टू ग्रो, ये जो है कोई अलाउंस नहीं देगा, कोई अलाउंस नहीं देगा, डू नॉट अलाउ टू सेल टू ग्रो, है ना, डोंट allow to cell to grow, don't allow to grow सेल, है ना। तो सेल को ग्रो करने के लिए जो है वो कोई भी जो है अलाउंस जो है ये नहीं देगा सेकेंडरी सेल वाल, जो कि मतलब ये ग्रो कर गया तो अब ग्रो कर गया, बस हो गया, है ना, ऐसा ही होता है। तो है ना, तो रिजिड होता है, थिक होता है, मोटा होता है, रिजिड होता है, जैसे जैसे सेल मैच्योर करेगा वैसे वैसे जो है वो ग्रो करेगा। एंड बाकी फंक्शन है प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट में जो है ये हेल्प कर रहा होता है ना। तो लिखेंगे ये जो है हेल्प कर रहा होता है इन, हेल्प इन CHANICL मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, पूरा का पूरा पेड़ जो है इसी सेकेंडरी सेल वाल या फिर सेकेंडरी जो कि ग्रोथ जो है उसके ऊपर जो है डिपेंड रहेगा, इसलिए जो है मैकेनिकल सपोर्ट या फिर कह सकते हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सेल्स के अंदर या फिर जो है प्लांट के अंदर, तो उसमें भी जो है सेकेंडरी सेल वाल ही जो है हेल्प कर रहा होगा कहीं ना कहीं। इसी कारण कहा गया है कि मैकेनिकल सपोर्ट में जो है वो हेल्प कर रहा होगा, है ना। एंड बाकी अब सेल वाल का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये प्राइमरी सेल वाल है, ये सेकेंडरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल होता है ना। यहाँ पे जो है तीन सेकेंडरी सेल वाल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे प्राइमरी सेल वाल, है ना, प्राइमरी सेल वाल यहाँ पे होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या होगा, तीन जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये एक, ये दो, ये तीन जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी सेल वाल 1, सेकेंडरी सेल वाल 2, सेकेंडरी सेल वाल 3, जो कि पूरा मैं लिख रहा हूँ इसको मिला के, है ना। ये SECONDARY सेकेंडरी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी सेल वाल जो कि तीन लेयर जो है सेकेंडरी सेल वाल का प्रेजेंट है, यहाँ पे तीन लेयर, है ना, S1 S2 S3, जो कि सेकेंडरी सेल वाल सबसे बाहर वाला प्राइमरी सेल वाल, अंदर में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट हो रहा होगा या फिर जो है होता है, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा अंदर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा, MEMBRANE, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे अंदर जो से उसके बाहर जो है 3 सेकेंडरी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट है, S1 S2 S3 जो कि सेकेंडरी सेल वाल है, एंड बाकी जो कि यहाँ पे प्राइमरी सेल वाल जो कि बाहर की तरफ जो है वो सबसे पहले जो है आउटर में जो है सबसे पहले प्रेजेंट होता है। तो यही जो है प्लांट का सेल का जो कि स्ट्रक्चर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, लेयर वाइज जो है जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, तो आप लोग को ये चीज नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नीचे में, फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेल वाल 3 है, एंड बाकी जो कि प्राइमरी सेल वाल बाहर वाला आउटर कवरिंग है, ठीक है। तो इस चीज को जो है इसको बना लीजिए। अच्छा, तो अभी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे मिडिल लेमिले जो है एक जो चीज है इसके बारे में जानेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। मिडिल लेमिले क्या होता है? मिडिल लेमिले जो होता है, मिडिल लेमिले मीन्स ये एक बीच का एक कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है काम करता है, सेल्स में ब्रिज की तरह जो है काम कर रहा होता है, सेल्स के अंदर जो कि वो कनेक्ट कर रहा होता है, जैसे दो सेल्स के बीच में जो है ये ऐसे जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है। तो ये जो है सेल्स के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो सेल्स के बीच में, है ना। मिडिल लेमिले जो कि थिन होता है, एमोर्फस होता है, स्टिकी लेयर होता है ना। तो थिन होता है, एमोर्फस होता है, एंड स्टिकी लेयर जो है वो क्या होता है, मिडिल लेमिले होता है। और मिडिल लेमिले जो है वो कैसा बना, मीन्स किससे कैसे फॉर्म होता है, वो फ्रेगमोप्लास्ट के हेल्प से फॉर्म होता है। फ्रेगमोप्लास्ट जो है कौन बनाता है, वो गोल्जी बॉडी जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट को जो है यहाँ पे बना रहा होता है, ठीक है ना। तो मिडिल लेमिले बस इसका काम ही है कि ये जो है कनेक्शन जो है प्रोवाइड करता है बिटवीन द टू सेल्स। एंड एल्गी के अंदर जो है सेल वाल जो है गैलेक्टस का बना होता है, मनानास का बना होता है, एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सेल्यूलोज का बना होता है। तो सेल्यूलोज, गैलेक्टस, मनानास एंड CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ये 4 तरीके से मीन्स कॉम्पोजिशन से जो है ये सेल वाल बना होता है, किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ठीक है। तो एल्गी के अंदर सेल्यूलोज, गैलेक्टस, मनानास, CaCO3 एंड जो कि CaCO3 जिसे कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को जो है CaCO3 जो है हम कहते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है यहाँ पे सेल वाल। तो ये जो है कॉम्पोजिशन है सेल वाल का, किसके अंदर, एल्गी के अंदर जो है होता है। अब जो है फंगी के अंदर जो है वो, और इस मिडिल लेमिले का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, वो मीन्स यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट का जो है वो बना होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन जो है कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का है ना। तो यही कंपोजिशन है, यही मिडिल लेमिले, इतना ही बात है। और अब जो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा जो है उसके बारे में जानेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मो, अच्छा नाम से ही इसमें जो है पकड़ लो चीजों को, है ना, कि क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं। प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। डेस्मेटा मीन्स ये जो है कुछ मीन्स लिंक कर रहा होगा, है ना। तो प्लाज्मोडेस्मेटा मीन्स क्या होगा, ये जो है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द टू सेल्स के बीच में ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, मीन्स दो सेल्स के साइटोप्लाज्मा को जो है कनेक्ट करने में जो है वो हेल्प कर रहा था, ये एक ब्रिज की तरह जो है काम कर रहा था। दो सेल्स है, दो सेल्स के बीच में जो है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके साइटोप्लाज्मा के बीच में जो है कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, कौन, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है कनेक्शन प्रोवाइड करेगा दो सेल्स के बीच में, है ना, और जो है कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है काम करेगा। और ये जो है ये किसका बना होता है, और ये जो है ये किसका बना होता है, ये एक्सटेंशन होता है डेस्मोटिब्यूल का, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प कर रहा होता है बनाने में। तो डेस्मोटिब्यूल्स का जो है वो एक्सटेंशन होता है, और बाकी लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि समझ में ही आ रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मा से, तो साइटोप्लाज्मा के ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर ये एक्सटेंशन होता है तो इसका मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है साथ साथ में उसके साथ जो है एक्सटेंशन होकर जो है वो होगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो लेयर वो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स लाइंड बाय, मीन्स उसके ऊपर जो लाइन, मीन्स उसके बाद जो कवरिंग जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है यहाँ पे कवरिंग जो है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यही जो है प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में है। तो इन दोनों को चीज को जो हम लिख लेते हैं ना, मिडिल लेमिले के बारे में और प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में, ठीक है। MIDDL मिडिल, LAYE अर्लियर, है ना। मैं इसीलिए नीचे सब लिख दूंगा, और जो है बाद में प्लाज्मोडेस्मेटा जो है यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो मिडिल लेमिले सबसे पहली बात जो है ये क्या होता है, थिन होता है ना, एमोर्फस होता है, MORPHOUS, एमोर्फस होता है, एंड स्टिकी लेयर जो है वो होता है ना। तो STICKY, स्टिकी लेयर जो है वो होता है ना। एंड मिडिल लेमिले जो है यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म बाय, ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय, ये फॉर्म कैसे होता है, वो जो है यहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट्स के द्वारा जो है फॉर्म होता है, मींस फॉर्म बाय सेल
प्लेट जो है वो फॉर्म करता है, सेल प्लेट जो है फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो फॉर्म कर रहा होगा ना, मेड अप ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, मेड अप ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट में यहाँ पे लिखने थे है ना, फॉर्म बाय फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा, फ्रेगमो PLAST प्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा जो है वो फॉर्म हो रहा होगा, और जो कि फ्रेगमोप्लास्ट को कौन बना रहा है, वो गोल्जी बॉडी जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। एंड इसको जो है, इसे हम और एक नाम से जानते हैं, इट इज also known as जो कि सीमेंटिंग लेयर है ना, CEMENTING, सीमेंटिंग लेयर की तरह जो है काम करता है, क्योंकि सीमेंटिंग लेयर इसलिए कहा गया क्योंकि जो है ये एक सीमेंटिंग एक वाल की तरह जो है बीच में खड़ा है, लेकिन जो है कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है ना। एंड बाकी जो है ये जो है मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड जो है मैग्नीशियम पेक्टेट का बनाता है ना, मेड अप ऑफ CALCIUM कैल्शियम PECTED पेक्टेट है ना, कैल्शियम पेक्टेट का बनाता है TADE पेक्टेट, एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बनाता है MAGNISIUM, मैग्नीशियम PECTADE, मैग्नीशियम पेक्टेट का जो है ये बना होता है। तो मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, और कैल्शियम पेक्टेट का जो है ये बना होता है, ठीक है। और जो है इसका डायग्राम अब बना के दिखा देता हूँ, जो कि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सेल वाल है, जैसे कि मैंने इसके पहले जो है बना के दिखाया था सेल वाल को, है ना, ये सेल वाल है ना, ये सेल वाल है, ये सेल वाल है, एक सेल वाल, और मैं बना रहा हूँ अब दूसरा सेल वाल, बीच में जो है सीमेंटिंग लेयर जो है वो प्रेजेंट होगा, जिसे जो है मिडिल लैमेले कहेंगे। एंड बाकी जो है ये दूसरा सेल वाल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरा सेल वाल प्रेजेंट है, ये पहला सेल वाल प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे जो है लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होगा सेल वाल के अंदर। मैंने कितना लेयर बताया था, 3 लेयर बताया था, एक होगा है ना, 2 होगा, एक हुआ, 2 हुआ, और 3 लेयर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, 1 2 3 लेयर जो है यहाँ पे देखने को मिला है, एक, ठीक है, और फिर 2, और फिर यहाँ पे 3 लेयर जो है यहाँ पे देखने को मिला है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में देखने को मिला है। यहाँ पे सबसे पहला जो है लेयर वो क्या है, ये प्राइमरी सेल वाल है। प्राइमरी को जो है ऐसे 1 के ऊपर डिग्री लगाते हैं, ऐसे प्राइमरी को हम लिखते हैं बायोलॉजी के अंदर, है ना। एंड बाकी ये तीनों जो है वो क्या है, वो सेकेंडरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल। अब सेकेंडरी को जो है 2 से लिखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, एंड प्राइमरी को 1 से लिखते हैं, जो कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ASAMAMEM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, MEMBRANE, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड बाकी ये बीच का जो कि मेन चीज वो मिडिल लैमेले है ना। तो ये क्या है, MIDDLE, मिडिल लेयर या फिर मिडिल लैमेले है, LAME, मिडिल लैमेले जो है वो है ना। तो यही मिडिल लैमेले है, ये बीच का लेयर जो है वो मिडिल लैमेले जो है वो होता है ना। तो बीच का लेयर जो है ये मिडिल लैमेले है, एंड बाकी प्राइमरी सेल वाल बाहर की तरफ, सेकेंडरी सेल वाल जो कि 3 है, एंड बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पे मिडिल लैमेले या मिडिल लेयर जो है लिख सकते हैं, लेयर के अच्छा जो है वो लैमेले जो है हम लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लैमेले लिखेंगे, LAMELL, मिडिल लैमेले जो है वो होता है ना, मिडिल लैमेले जो है वो होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैंने बताया कि डेस्मोटिब्यूल के बारे में, डेस्मोटिब्यूल बोल रहा हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जो हम लिखते हैं ना, तो PLASMO, प्लाज्मो DESMETA, प्लाज्मोडेस्माटा मीन्स, इसमें नाम में ही दिख रहा है, प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है ना। ये ब्रिज है, लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्मा के प्रोटोप्लाज्मा को, है ना। इट इज ए BRID ब्रिज, लाइक STRUCTURE, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा
कनेक्ट साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, वो PLAS प्लाज्मा ऑफ टू सेल, दो सेल्स के साइटोप्लाज्मा या फिर प्रोटोप्लाज्मा को जो है वो कनेक्ट कर रहा होगा, या फिर एक ब्रिज की तरह जो है वो काम कर रहा होगा इन प्लांट सेल्स ऑफ टू प्लांट सेल्स लिखना जो है बहुत बेहतर रहेगा, है ना। टू प्लांट सेल्स जो है वो देखने को मिलेगा। एंड बाकी ये जो है एक्सटेंशन है डेस्मोटिब्यूल का, है ना। इट इज EXTENS एन एक्सटेंशन ऑफ डेस्मोटिब्यूल ऑफ DESMOTUBULE। डेस्मोटिब्यूल का जो है एक्सटेंशन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है देखने को मिलता है। ये जो है लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है लाइन होता है। इट इज लाइंड बाय PLASM प्लाज्मा MEMBRANE, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है लाइंड होता है, मींस चारों तरफ जो है उसके तरफ जो है लेयर प्रेजेंट होता है। एंड इट इज ट्रांसवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड मिडिल लेमन, है ना। तो ये क्या है, इट इज TRANSVERS ट्रांसवर्स PLASM प्लाज्मा MEMBRANE मेम्ब्रेन मिडिल लेमेले मिडिल लेमेले, है ना। तो ये ट्रांसवर्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिडिल लेमेले या फिर सेल वॉल के, है ना। सेल वॉल के ट्रांसवर्सली जो है वो प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स में जो है प्रेजेंट है। तो यही प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि क्या है, इट इज ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है बिटवीन साइटोप्लाज्मा ऑफ या फिर प्रोटोप्लाज्मा ऑफ टू प्लांट सेल्स के। एंड बाकी ये जो है एक्सटेंशन है डेस्मोटिब्यूल का लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एंड बाकी जो कि ये ट्रांसवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या फिर मिडिल लेमेले या फिर सेल वॉल के, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मिडिल लेमेले जो है यहाँ पे थिन एमोर्फस स्टिकी लेयर होता है फॉर्म बाय सेल प्लेट, है ना। तो सेल प्लेट के द्वारा जो है फॉर्म होता है। एंड बाकी फ्रेगमोप्लास्ट जो है बनाता है, जो कि फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये बनाता है। बाकी जो कि आल्सो नोन एज सीमेंटिंग लेयर के जो है इसे कहा भी जाता है, मींस सीमेंटिंग लेयर भी जो है इसे कहा जाता है। एंड बाकी जो कि ये कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का जो है बना होता है, मेड अप ऑफ, ठीक है। एंड बाकी स्ट्रक्चर जो है मैंने बता दिया, जिससे जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अब क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे चीजें जो है क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। एंड बाकी जो है बहुत जो है अच्छी तरीके से जो है अब समझ में आ रहा होगा जब डायग्राम देख रहे हैं। तो बायोलॉजी में जो है डायग्राम इसीलिए होता है ताकि जो है और भी अच्छे से जो है आप सभी को जो है समझ में आ जाए कंसेप्ट, जो कि जो है क्लियरली समझ में आ गए, है ना। तो इसलिए जो है अभी फिलहाल जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट जो है अब हम जो है मूव करेंगे, है ना, सेल वॉल के बारे में कुछ उसके मीन्स सेल वॉल नहीं, सेल वॉल में कुछ पिट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है देखेंगे और जो है लेक्चर को जो है रैप अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इतना लेयर लिखा हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। बाकी ये यहाँ से तो दिखाई दे ही रहा था, है ना। बस ये मिडिल लेमेले मैंने ऊपर लिखा था और प्लाज्मोडेस्माटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, पिट्स है। पिट्स क्या होता है, पिट्स जो होता है मीन्स ये अनथिकेंड एरिया होता है सेल्स के अंदर ही। और ये जो है ये कैसे फॉर्म होता है, ये जो है मीन्स डिपोजिशन जो है मीन्स इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ अ सेकेंडरी सेल वॉल जो है जब यहाँ पे होगा तब जो है इरेगुलर डिपोजिशन के कारण जो है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पिट्स देखने को मिलेगा, है ना। अनथिकेंड एरिया होगा। एंड बाकी जो है वो मेनली किसके लिए जो है हेल्प कर रहा होगा, वो कंडक्शन में जो है वो हेल्प कर रहा होगा। तो ये बहुत छोटा सा बात है, इसी चीज को जो है यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ, है ना। और बाकी जो है स्ट्रक्चर भी है उसके जो है और भी क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो मैंने यही बोला कि प्लाज्मा मीन्स एक सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जो है प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। जब सेकेंडरी सेल वॉल जो है डिपोजिशन होगा, मैच्योरेशन हो रहा होगा, तो उसके समय जो है उस समय जो है क्या होगा, वो क्या हो गया होगा कि वहाँ पे जो है कहीं पे डिपोजिशन होना जो है रह गया होगा, जिसके कारण जो है वहाँ पे पिट्स मीन्स गड्ढा जैसा जो है वो बन गया होगा। और उसी वो जो है क्या करता है, वो कंडक्शन में जो है हेल्प कर रहा होता है सेल्स के अंदर। तो ठीक है, तो इसी चीज को जो है हमने लिख लेते हैं। यहाँ पे पिट्स क्या होता है, ये एक अनथिकेंड एरिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। पिट्स क्या है, PITS पिट्स जो है वो क्या है, अनथिकेंड एरिया है। ये जो है क्या है, ये अनथिकेंड एरिया है। एंड बाकी जो है ड्यूरिंग मैच्योरेशन सम एरिया
of secondary cell wall during maturation some some deposition of ये क्या होगा during maturation है some deposition of secondary cell wall is absent some deposition of CCONDARY सेल वाल का जो है यहाँ पे क्या होगा ड्यूरिंग मैच्योरेशन सम डिपोजिशन ऑफ अ सेकेंडरी सेल वाल जो है वो क्या होगा वहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा है ना ABSENT मींस वहाँ पे जो है डिपोजिशन होना जो है वो एब्सेंट हो जाएगा सेकेंडरी सेल वाल का जिसके कारण जो है पिट्स का जो है फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे जो है और पिट्स क्या करता है वो जो है हेल्प करता है कंडक्शन करने में है ना पिट्स क्या करता है हेल्प्स इन CONDUCTION कंडक्शन में जो है वो हेल्प कर रहा होता है कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है पिट्स है ना एंड बाकी इसका सेल वॉल जो है इनका स्ट्रक्चर जो है मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ना और जो है आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है पिट्स के बारे में यहाँ पे मीन्स स्ट्रक्चर जो है वो दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है क्या होगा यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली प्लांट सेल है एंड इसके अंदर जो है ये मीन्स प्राइमरी सेल है बाहर का और जो है यहाँ पे क्या होगा डिपोजिशन जो है होना रह जा रहा है डिपोजिशन जो है मैच्योरेशन हो रहा है मैच्योरेशन होने का साथ साथ जो यहाँ पे कहीं कहीं जो है डिपोजिशन रहना रह जा रहा है जिसके कारण जो है यहाँ पे पिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो है ये क्या है मैंने बोला प्राइमरी MAR प्राइमरी सेल वाल है और यहाँ पे ये क्या है ये SECONDARY सेकेंडरी सेल वाल है ना तो सेकेंडरी सेल वाल है और बाकी ये क्या है ये पिट्स है ना PITS पिट्स है ना और ये क्या करता है ये हेल्प करता है कंडक्शन करने में ये याद रखना जरूर है ना तो यही चीज है पिट्स के अंदर एंड बाकी फंक्शन ऑफ सेल वाल अब इसको मिटा के जो है एक बार जो है फंक्शन ऑफ सेल वाल जो है मैं लिख देता हूँ समझा देता हूँ है ना तो इतना ही है पिट्स के बारे में इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अब यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है वो क्या होता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या करता है सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज से है ना सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में जो है सेल वॉल जो है वो हेल्प कर रहा होता है एंड बाकी जो है सेल वॉल किस चीज में हेल्प कर रहा होता है सेल वॉल जो है यहाँ पे फ्रॉम द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है एंड बाकी शेप देने में जो है मींस इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गिव द शेप ऑफ द सेल जो है देने में हेल्प कर रहा होता है सेल वॉल है ना एंड जो है प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है ना सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रहा होता है तो यही कुछ 4-5 बातें हैं जो कि इसको लिख लेते हैं सेल फंक्शन ऑफ सेल्स का है ना फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल क्या है FUNCTION फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है वो क्या है फंक्शन ऑफ सेल वॉल जो है यहाँ पे सबसे पहला जो है फंक्शन प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल PROVID प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल का जो है सेल का शेप देने में जो है प्रोवाइड कर रहा होता है बाकी जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन से है ना OTECT प्रोटेक्ट फ्रॉम INFECTION इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड बाकी जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है मैकेनिकल डैमेज से OTECT प्रोटेक्ट फ्रॉम MECHANICAL मैकेनिकल DAMAGE है ना तो ये जो है मैकेनिकल डैमेज से जो है वो मींस प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्फेक्शन से एंड बाकी जो प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है शेप ऑफ द सेल एंड बाकी जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में है ना हेल्प कर रहा होता है हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन में जो है वो हेल्प कर रहा होता है ना तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा होता है ये जो हेल्प कर रहा होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट एंड शेप प्रोवाइड करने में जो है हेल्प कर रहा होता है बाकी जो मैंने और एक बताया था कि मैक्रोमोलिक्यूल से जो है वो प्रोटेक्ट करता है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से है ना तो ये क्या करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है सेल वॉल तो फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल
यही 5 जो कि फंक्शन है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोवाइड करता है शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट कराता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड हेल्प कराता है सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में, एंड बाकी प्रोटेक्ट कराता है फ्रॉम द अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो यही जो है कुछ 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वाल के जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हर बार पूछा जाता है ना। तो इस चीज़ को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और है ना, और इस लेक्चर में जो है हम यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो है आप जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद जो है वो आगे फर्दर जो है मूव करेंगे मीन्स कंसेप्ट की तरफ, है ना। ऐसे ही तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में एक दिल दे के जरूर जाइएगा, और जो है मुझे पता चलेगी, ताकि आपको समझ में आया है कि नहीं ये मुझे पता चले। ठीक है, तो जो है यही था आज के लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।